जी, तो आज हम लोग यहाँ बात करेंगे। ये एक साउथ की एक्ट्रेस और होस्ट हैं। अभी कुछ घंटों पहले ये बताया गया है कि इन्होंने अपनी जान ले ली है, यानी कि आत्महत्या कर ली है। अब उसके ऊपर हम चलते हैं, हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ मैं आपको उनकी इंस्टाग्राम की स्टोरी दिखाऊंगी, जो उनकी एक दोस्त हैं, उन्होंने शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम पे, जिसको रीपोस्ट किया था चित्रा ने अपनी जान लेने से कब कुछ ही केवल घंटों पहले। आप लोग यहाँ पहले उसको देखिए, फिर हम बात करते हैं। ஓகே ஓகே சார். நீ போகவே இல்லை, நீ அந்த ரவுண்டு போய் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண அமிச்சேன். மேடம் லவ் பண்றாங்க, ஒரே பிஸி அந்த நேரமும் போன எனக்கு சிரிக்குது. ஐயோ ஐயோ ஐயோ. अच्छा, ये जो लड़की हैं, ये हैं चित्रा की फ्रेंड हैं, जो इस वक्त रिकॉर्ड कर रही हैं, और वो दूसरी जो थी वो चित्रा थी। अब ये यहाँ पर अगर आप लोग समझ सकते हैं, तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि मैडम जो हैं हर वक्त मैडम जो है बहुत आजकल मोहब्बत के अंदर है, उनको बहुत प्रेम हुआ है, और हर वक्त वो फ़ोन पर रहती हैं, बिज़ी रहती हैं, और इतने में चित्रा जो है वो मुस्कुरा देती हैं। ठीक है, उसके बाद चित्रा की यहाँ पर अगर आप ये पोस्ट देखें, ये इनकी कुछ ही घंटों पहले की पोस्ट है, जिसमें इन्होंने इमोजी लगाई हुई है जिसकी आंखों में दिल होते हैं। तो ये बिल्कुल इनकी, यानी इनकी जो भी इनकी मौत हुई है या इनको मारा गया है, जो भी है, उससे केवल कुछ घंटों पहले की है, और ये काफ़ी मोहब्बत के अंदर लग भी रही हैं। और इनकी जो दोस्त है, जो उन्होंने इंस्टाग्राम की स्टोरी डाली है, उसमें भी ये इनको लव बर्ड कह रही हैं। और अगर ये इनको लव बर्ड कह रही हैं, तो ये इस बात की तरफ अगर हम मानना चाहें तो ये गलत नहीं होगा कि ये इशारा कर रही हैं कि चित्रा इस वक्त फ़ोन पर हेमांत से ही बात कर रही हैं। हेमांत जो है इनकी फियांसे हैं, जिनसे इनकी सगाई हुई है अगस्त के अंदर। तो हेमांत से ही बात कर रही होंगी, जब भी इनको छेड़ भी रही थी। लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी टेंस लग रही हैं इनसे बात करते हुए। बिल्कुल अगर आप इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखेंगे, एक स्प्लिट सेकंड में दिखेगा, और उसके बाद ये फ़ौरन मुस्कुरा देंगी, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि ये इंस्टाग्राम स्टोरी को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये एकदम अपने एक्सप्रेशंस ले आएंगी। एक्ट्रेस भी लोग होते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग, चाहे कितने भी टेंस्ड हों, हमें अगर पता चले कि कोई रिकॉर्ड कर रहा है या कुछ भी, तो हम अपने ख़राब मूड को एकदम सही कर लेते हैं कि अगले को ना पता चले। तो यहाँ पर काफ़ी टेंस्ड मूड में है ये। मैंने कोशिश की है स्क्रीनशॉट्स लेने की, बड़ी मुश्किल से मुझे दिखे, और ये इतने क्लियर नहीं है, आप लोग खुद देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो क्लियर। तो इसका ये मतलब है कि ये किसी टेंस्ड सिचुएशन में हेमांत से बात कर रही थी, और इनके बीच में जो भी वार्तालाप हो रहा था वो किसी बुरे माहौल की तरफ लेके जा रहा था, यानी कोई बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन दोनों के बीच में चल रही होगी। अब हेमांत कौन है? हेमांत जो है इनके ये कहा जा रहा है कि इन दोनों की सगाई हुई है अगस्त के अंदर। लेकिन हेमांत ने जो भी पुलिस को स्टेटमेंट दी है कुछ घंटों पहले, उन्होंने ये कहा है कि हम दोनों की सगाई अगस्त में हुई थी, लेकिन हम लोगों की रजिस्टर्ड मैरिज जो है वो 19 अक्टूबर को हो चुकी है। लेकिन चित्रा ने अपने फैंस को सिर्फ अभी तक यही बताया है कि हमारी सगाई है, और जो शादी है वो जनवरी 2021 में होनी है। ये हेमांत का अपना है। अच्छा, अगर अब हम यहाँ इनकी इंस्टाग्राम पर दोबारा जाएं चित्रा की, तो चित्रा ने यहाँ पर एक पोस्ट डाली हुई है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ भी है कि मेरी सगाई हो गई है। ये वाली इनकी पोस्ट है, 30 अगस्त को इन्होंने डाली है, और इनकी जो सगाई है वो 25 अगस्त को हुई है। 5 दिनों के बाद ये डालती हैं कि इनकी यहाँ पर सगाई हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने 1 महीने के ही बाद, तकरीबन बाद, यहाँ पर एक पोस्ट डाली है जिसमें इन्होंने एक रोमांटिक से कैप्शन लिखा है अपने मंगेतर के लिए, अपने फियांसे के लिए। अच्छा, इन दोनों की जो है वो लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज इन दोनों की हुई है। इनका अरेंज मैरिज का सेटअप इनके माता पिता के द्वारा किया गया था, जिसमें इन दोनों के परिवार वालों को एक दूसरे के लिए सूटेबल लगे थे, और इनकी सगाई हो गई है। अब यहाँ पर परिवार की हम बात कर रहे हैं, तो ये इनकी माता पिता हैं चित्रा के। तो इनकी जो माँ हैं, उनका भी स्टेटमेंट ये आया है कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। वो एक बहुत बोल्ड लड़की है, और वो कह रही हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फाउल प्ले हुआ है, ऐसे आत्महत्या वो नहीं करने वाली थी। अब यहाँ पर फाउल प्ले की बात आ रही है, तो चित्रा जो हैं वो शूटिंग में थी, शायद चेन्नई में थी, और जब वो घर अपने होटल के रूम में गई हैं, तो हेमांत जो इनके फियांसे थे वो इनके साथ स्टे कर रहे थे। और ऐसा क्योंकि खुद हेमांत ने इस वक्त ये स्टेटमेंट भी दी है कि हम लोग एक रजिस्टर्ड मैरिज कर चुके हैं, यानी ये दोनों पति पत्नी थे। तो ये उसी हैसियत से, उसी स्टेटस से ये इनके रूम में भी रह रहे थे, और ये 4 दिसंबर से एक दूसरे के साथ उस होटल में रह रहे हैं। तो ये होटल रूम में आती हैं, और हेमांत ये पुलिस को स्टेटमेंट देते हैं कि चित्रा जब आई हैं शूटिंग से वापस रात को 2 बजे के करीब,
वो एक बहुत ख़राब मूड में थी, उनको वो बहुत डिप्रेशन में थी और आते ही वो उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये हेमांत को कहा है कि मुझे शावर लेना है। वो शावर लेने का कह के अपने आप को ले जाके बाथरूम में बंद कर दिया, लॉक कर दिया है। जब काफ़ी देर हो गई और चित्रा बाथरूम से नहीं निकली हैं तो हेमांत ने डोर पर नॉक किया है, जो उन्होंने खोला नहीं है। और जब उन्होंने डोर नहीं खोला तो हेमांत ने पुलिस जो होटल स्टाफ था उनको नीचे इन्फॉर्म किया है। फिर वो लोग ऊपर आए हैं और उन्होंने मास्टर की या डुप्लीकेट की से बाथरूम को खोला है। तो ये कहा जा रहा है कि बाथरूम में वो लटकी हुई पाई हैं, यानी कि वहाँ पर लटक चुकी थी और उन्होंने अपनी जान दे दी थी, आत्महत्या कर ली थी। अब यहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो बहुत सिमिलर चीज़ें हैं। वो किस तरीके से है कि अगर आप लोगों को पता होगा कि सुशांत के केस में भी ये कहा जा रहा था कि सुशांत जो थे वो आए थे बाहर से वॉक करके, फज को घुमा फिरा के, फिर उन्होंने जूस पिया और फिर आके वो रूम में सोने चले गए, तो रूम लॉक कर लिया। जबकि जो अंकित हैं, जो उनके एक्स हाउस हेल्प थे, वो कह रहे थे कि भैया, सुशांत भैया कभी भी रूम अंदर से लॉक नहीं करते थे। खैर यहाँ पर इन्होंने भी रूम लॉक किया हुआ है, चित्रा ने। उसके बाद एक और जो दूसरी एक और बहुत स्ट्रेंज चीज़ है वो ये है कि दिशा सालियन की तरह इनके भी जो हैं मंगेतर या फियांसी हैं, ठीक है। और दिशा सालियन के केस में भी ये कहा गया है कि वो बाहर से आई थी, घर में आके उन्होंने अपने आप को उन्होंने फ़ोन कॉल की है, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल की है और फिर वो रूम में जाके उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया और फिर वहाँ से उन्होंने छलांग लगाई है 12 या 13 माले से। और इनके में भी यही चीज़ है कि ये आई हैं और इन्होंने ख़ुद को बाथरूम में बंद कर लिया है। तीसरी चीज़ ये है कि इनकी और दिशा और सुशांत और जिया और प्रत्युषा बनर्जी, सॉरी वो नाम मेरे लिए मुश्किल है, इन सब के लिए एक बहुत कॉमन चीज़ है, वो ये है डिप्रेशन की थ्योरी। प्रत्युषा बनर्जी भी जब उन्होंने अपनी जान ली है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और उनके बॉयफ्रेंड ने कहा वो डिप्रेशन में थी। जिया के लिए भी यही कहा गया कि जिया ने जब अपनी जान ली है, जिया खान ने, तो वो भी डिप्रेशन में थी। जिया खान ने आखिरी बात जो की है वो सूरज पंचोली से की है। सुशांत के लिए भी ये कहा जा रहा था बार बार कि सुशांत डिप्रेशन में थे और उन्होंने खैर आखिरी बात किससे की अभी तक ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन उनकी फ़ोन से कई लोगों को कॉल्स की गई हैं। हाँ, आखिरी बात उन्होंने महेश शेट्टी से करने की कोशिश की थी। अच्छा, अब ये सब की एक तो ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। और आसिफ बसरा के लिए भी, अगर आप लोगों को याद हो, अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनके ऊपर भी वीडियो की। आसिफ बसरा भी वॉक के लिए गए और वो आए और फिर उन्होंने अपनी जान ले ली है। तो ये लोग सब अच्छे मूड में होते हैं, ये वॉक करने जाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, फिर एकदम उनको याद आता है कि हमें आत्महत्या करनी है, तो चलो हम आत्महत्या कर लेते हैं। अब देखें, एक और जो बात है, और इस वक्त कहा जा रहा है कि चित्रा की जो फ़ोन कॉल्स हैं उसमें जो आखिरी कॉल है वो मिलाई गई है हेमंत को, यानी कि जो इनके कौन है, मंगेतर हैं, जिनसे इनकी सगाई हुई हुई, ये हेमंत के साथ हैं, ठीक है ना। हेमंत से इन्होंने आखिरी बार बात की है, सही है। उसके बाद ये घर पर भी आई हैं, तो आखिरी बार फेस टू फेस चित्रा की किससे बात हुई, हेमंत से हुई है। और बॉडी को भी किसने देखा है, हेमंत ने देखा है हॉस्पिटल स्टाफ के साथ। तो हेमंत जो है इस सारे केस में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम यहाँ पर ये भी चीज़ नोटिस करें कि इन दोनों की लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज की गई है, ये इनके साथ रूम में थे। अब एक और भी चीज़ कही जा रही है कि चित्रा हेमंत के साथ रूम में होटल में इसीलिए शिफ्ट हुई थी क्योंकि जो चित्रा की अपनी माँ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनकी और हेमंत के बीच में कोई इश्यूज़ चल रहे थे और वो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, यानी उन चीज़ों से दूर होने के लिए वो एक होटल रूम में शिफ्ट हो गई थी हेमंत के साथ। तो कहीं ना कहीं कोई डोमेस्टिक इशू चल रहा था, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जिसको लेकर जो चित्रा हैं वो काफ़ी टेंस्ड भी थी जब बात भी कर रही हैं, और उसी चीज़ को लेकर वो डिप्रेस्ड मूड लेकर घर होटल के रूम में आई हैं। और जब वो होटल के रूम में आई हैं तो वो सीधा शावर लेने नहीं गई हैं। उन दोनों के बीच में कोई ना कोई इशू हुआ है, कोई बात हुई है, और फिर हेमंत ने ही इनको मारा है। यहाँ पर इन्होंने आत्महत्या नहीं की है, इनको मारा गया है। मुझे नहीं लगता कि बाथरूम में ऐसी कोई भी चीज़ होती है कि जहाँ से आप लटक सकते हो। अभी फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि वो बाथरूम में लटकी भी पाई हैं। बाथरूम में शावर से शायद लटक सकते हैं, लेकिन शावर भी दीवार से लगा होता है। मुझे नहीं लगता कि वो इतना आसान है वहाँ से लटकना, या पता नहीं, फिर हो सकता है कि इस बाथरूम में पंखा होगा। अभी जब आगे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो पता चलेगा। एक और जो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है चीज़, वो है आत्महत्या की चिट्ठी, यानी कि कोई भी नोट नहीं मिला है। और पुलिस इस बात को लेकर चल रही है
कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है, लेकिन फिर भी अभी ये इन्वेस्टिगेशन के अंडर है और पुलिस ने अभी तक फ़िलहाल कोई कंफर्म बयान अपने द्वारा नहीं दिया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसी की तरफ जाती हैं कि फाउल प्ले हुआ है, और ख़ास तौर पे जब इनकी अपनी फैमिली, जो इनका अपना परिवार है चित्रा का, वो ये कह रहा है कि चित्रा आत्महत्या नहीं कर सकती थी। अगर इनकी फेसबुक पे भी हम इंस्टाग्राम को भी अगर हम देखें तो वो भी जो है वो यही बताता है कि कोई फाउल प्ले हुआ है, कोई भी लड़की। लेकिन एक और भी चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि सोशल जो मीडिया होता है उस पे आपकी एक अलग लाइफ होती है, और ओरिजिनली या असल रियल में आपके साथ लाइफ में क्या चल रहा है वो अलग चीज़ होती है। फिर भी जितनी ये बबली हैं और इनकी जितनी इंस्टाग्राम को फ़िलहाल मैं देख रही हूँ, मैं इनको डिकोड भी नहीं कर रही हूँ, तो इनकी मूड को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इतना बड़ा स्टेप उठाएंगी। और ये कोई फ्लॉप नहीं थी, इनका करियर अच्छा खासा चल रहा था। इन 2012 से अपना करियर का स्टार्ट किया है, 8 साल से ये इंडस्ट्री के अंदर हैं। ये एक काफ़ी फेमस टीवी शो भी कर चुकी हैं, होस्ट भी कर चुकी हैं, ये एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। इनको कोई फाइनेंशियल इशू नहीं था। अगर इनका कोई भी इशू था तो वो पर्सनल लाइफ में था, वो लव लाइफ के अंदर था। और अगर तो डोमेस्टिक इशू चल रहा था, यानी कि इनकी परिवार को हिमांत से कोई इशू चल रहा था या कोई भी ऐसी चीज़ थी जिसको लेकर ऐसा किया गया है, तो यहाँ पर ये बात है कि हिमांत ने ही कुछ ना कुछ किया है। और होटल के रूम में जाते ही जान आप ऐसे नहीं दे देते हैं। एक और जो चीज़ है वो बहुत अजीब सी है। इन सब लोगों की डेट्स जो हैं, सबसे पहले यहाँ पर जिया खान जो हैं वो 3 जून को गई हैं, जो बिल्कुल साल का शुरू है। फिर उसके बाद प्रत्यूषा बैनर्जी 2016 में शायद गई हैं, वो 1 अप्रैल को गई हैं, जो चौथा महीना है और अगेन जो है वो बहुत शुरू की तारीख़ है। उसके बाद दिशा सालियन के लिए कहा जाता है कि वो 8 या 9 को गई हैं, 8 की पार्टी में गई हैं और 9 की सुबह वो ख़त्म हो चुकी थी, जबकि मेरे हिसाब से वो 8 की सुबह को गई हुई हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हम सुशांत की बात करते हैं। सुशांत का भी जो है वो रात के टाइम पे सारा कुछ हुआ है, लेकिन उनका भी 13-14 जून है। आसिफ बसरा जो हैं वो भी नवंबर के अंदर है, 11 नवंबर और 11वां महीना और 12 नवंबर को आसिफ बसरा गए। लेकिन आसिफ बसरा के लिए कहा जा रहा है कि वो 9 नवंबर को जा चुके थे और 12 को उनका बताया गया है। तो ये सारी जो डेट्स हैं ये एक अजीब सा इनके अंदर एक पैटर्न है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी। मैं अभी सिर्फ डेट्स लिखी थी और मैं इनके ऊपर डिस्कशन करूँगी बाद में। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक फाउल प्ले की तरफ ही लेकर जा रही हैं। ये आत्महत्या वाला केस नहीं है, ये हत्या वाला केस है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये टेंस्ड होती या इनका मूड इतना ख़राब होता तो ये उस दिन शूटिंग पे ही नहीं जाती। अगर ये इस पोजीशन में थी या इनकी कोई सिचुएशन चल रही थी तो ये हिमांत को छोड़कर शूटिंग पर ना जाती। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी नॉर्मल थी, ये शूटिंग पर भी गई हैं। वहाँ से दोबारा हिमांत ने इनको फ़ोन करके ज़रूर तंग करने की कोशिश की है और फिर ये आई हैं तो इनके बीच में कोई बाकायदा तौर पर क्या कहते हैं तू मैं हुई है और उसके बाद इनकी जान ले ली गई है। और फिर हिमांत ने इनको बाथरूम में ले जाकर जो भी किया है और उसके बाद अब जो भी फिर इन्होंने पुलिस स्टाफ सबको किया। लेकिन हाँ, अब ये होटल कौन सा है ये इम्पोर्टेंस रखता है। फिर इस होटल के रूम के अंदर CCTVs होते हैं, वहाँ से फुटेज निकाली जा सकती है। लेकिन अगर इन्होंने इनको ले जाके बाथरूम में ही मारा है ना, तो फिर मुश्किल होगी। वो इस वजह से क्योंकि बाथरूम जो होते हैं उनके अंदर CCTVs नहीं लगे हुए होते हैं। और जितने भी लोगों को मारा जाता है, चाहे वो श्रीदेवी हो, उन लोगों को बाथरूम में इसलिए मारा जाता है कि बाथरूम में कैमरा ही नहीं होता है। वहाँ पे मार के और उधर सारा कुछ स्टेज करना बहुत आसान होता है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ पता चल सकता है। मेरे नहीं हिसाब से कि इन्होंने आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं की है, इनको मारा गया है। डिप्रेशन की थ्योरी सब में चलाई गई है और कैसे कहा जा सकता है ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। आने वाले दिनों में मैं इस केस के ऊपर अब नज़र रखूँगी, अभी क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट आना बाकी है और अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं, तो पता चल जाएगा कि कैसे मारा गया है। फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि ये बाथरूम में लटकी हुई थी। अब बाद में ही पता चलेगा कि क्या इनका जो मैनर था इनकी मौत का वो क्या था, वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अच्छा, एक और चीज़ बंद करने से पहले मैं यहाँ बता दूँ, कहाँ गई, हाँ, इनके जो मार्क्स हैं जिया और चित्रा के वो बहुत सेम हैं। मैं इनको अगर आप लोग चाहेंगे मैं ट्विटर पे लगा दूँगी, लेकिन इन दोनों के जो मार्क्स हैं चिन के ऊपर बहुत सेम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब आपने अपनी जान देनी होती तो पहले आप अपने आप को मारते हैं। ये असॉल्ट की तरफ इशारा करता है, इनको मारा गया है, इनके साथ कोई ना कोई असॉल्ट हुआ है और वो किसके द्वारा हुआ है आप लोग सब अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।